चलो फाइन, नाउ विल स्टार्ट विद अनदर चैप्टर विच इज कॉल्ड हैलोजेंस. अनदर टॉपिक विच इज कॉल्ड हैलोजन, पी ब्लॉक एलिमेंट का हैलोजन. हैलोजन, हैलो मीन्स सॉल्ट, जन मीन्स जनरेटिंग, यानी कि जो सॉल्ट बनाते हैं, दीज आर कॉल्ड हैलोजन. इट बिलोंग्स टू ग्रुप 17 ऑफ पीरियोडिक टेबल, और 17th ग्रुप को बिलोंग करने वाले जो एलिमेंट्स हैं, दीज आर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एंड वन मोर एलिमेंट इज एस्टेंटाइन. एस्टेंटाइन बीइंग रेडियोएक्टिव, इसके बारे में हम ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे. ये हैलोजेंस हैं. इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन NH2NP5 होती है. जैसे फ्लोरीन जो है दैट इज 2s2 2p5, ये 3 4 5, और ये होता है 6s2 6p5. सो दिस इज अबाउट हैलोजेंस. बहुत ध्यान से समझना है. बहुत ज्यादा इसके प्रॉपर्टीज नहीं है, लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट. पेपर में हैलोजन नोबल गैसेस एक पार्ट कॉन्स्टिट्यूट करता है क्वेश्चंस के लिए, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन ग्रुप एक पार्ट कॉन्स्टिट्यूट. तो ये छोटा सा टॉपिक है, लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट. ठीक है फाइन, क्वेश्चन आना होता है इसमें से. तो इस केस में NH2NP5 की बात करते हैं. इसका एटॉमिक रेडिया है, आप जानते हैं डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडिया इंक्रीज करता है. मैं इसके बारे में नहीं बता रहा हूं, आप जानते हैं, कोई वेरिएशन नहीं. एटॉमिक रेडिया की बात करते हैं. डेंसिटी, डेंसिटी भी डाउन द ग्रुप इंक्रीज करती है. आपको जानते हैं क्यों डेंसिटी इंक्रीज करती है, नीचे को मास बढ़ता है तो डेंसिटी बढ़ेगी. तो ये दोनों बड़े सिंपल से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसलिए इसको हम डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे. इट्स ऑल राइट. साइज भी बढ़ता है और डेंसिटी भी बढ़ती है डाउन द ग्रुप. हम जिसकी डिस्कशन करेंगे वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अगर हम बात करते हैं, वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज ही करती है. इसमें भी यूनिफॉर्मिटी है. चलो ये भी यूनिफॉर्मिटी है. फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. ठीक है फाइन. अब आता है अगला फैक्टर. ये 3-4 तो बड़े सिंपल से फैक्टर है, कोई एक्सेप्शन नहीं है, इसलिए टेंशन नहीं. एक्सेप्शन आती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की अगर हम बात करते हैं, तो जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो गेन करके अट्रैक्शन से एनर्जी रिलीज करता है. गेन करके अट्रैक्शन से एनर्जी रिलीज करता है. तो सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज करनी चाहिए फ्लोरीन को, और सबसे कम रिलीज करनी चाहिए एस्टेंटाइन को. एस्टेंटाइन रेडियोएक्टिव है, इसलिए मैं आयोडीन की बात करूंगा, एस्टेंटाइन को इंक्लूड ही नहीं करूंगा. तो फ्लोरीन की सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन करके एनर्जी रिलीज होनी चाहिए, और आयोडीन की सबसे कम. लेकिन होता ऐसा नहीं है. फ्लोरीन की अनएक्सपेक्टेडली लेस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है एज कंपेयर टू क्लोरीन, क्योंकि फ्लोरीन का साइज छोटा होने के कारण फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है. इनकमिंग इलेक्ट्रॉन रिपल्शन फील करता है, अट्रैक्शन नहीं फील करेगा. क्या फील करेगा? रिपल्शन. फ्लोरीन सबसे छोटा एलिमेंट है, ऑलमोस्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल हाइड्रोजन और हीलियम के बाद. तो ये इतना छोटा साइज है और इसमें इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है. छोटा सा एलिमेंट, हाइड्रोजन और हीलियम तो छोटे हैं, चलो उसमें इलेक्ट्रॉन भी तो 2 हैं, लेकिन फ्लोरीन का छोटा साइज होने के बाद इलेक्ट्रॉन भी 9 है. तो 9 इलेक्ट्रॉन्स और छोटा साइज, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा है. तो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन क्या फील करेगा? रिपल्शन. अट्रैक्शन ही फील करेगा, रिपल्शन. तो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी कई बार. समझ आ गई? तो लेस एनर्जी रिलीज होती है इस केस में. अट्रैक्शन ज्यादा नहीं, इसलिए एनर्जी ज्यादा रिलीज, क्योंकि रिपल्शन भी है. कुछ अट्रैक्शन से जो एनर्जी रिलीज होती है वो ओवरकम करती है रिपल्सिव फोर्सेस को. दैट इज व्हाई फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेस होती है. सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होती है क्लोरीन की. क्लोरीन के बाद देन देयर इज फ्लोरीन, और उसके बाद बाकी. ठीक है फाइन, क्लियर है सभी को? तो क्लोरीन की फ्लोरीन के मुकाबले ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है, ये आपको समझ आ गया. नेक्स्ट आता है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी. ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये बहुत कंफ्यूज करता है. बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बहुत कंफ्यूजिंग फैक्टर, मैं फिर बता रहा हूं. फ्लोरीन फ्लोरीन के बीच का बॉन्ड, और अगर हम बात करते हैं ब्रोमीन ब्रोमीन के बीच का बॉन्ड, अगर हम बात करते हैं क्लोरीन क्लोरीन के बीच का बॉन्ड, और आयोडीन आयोडीन के बीच का बॉन्ड. तो जब फ्लोरीन फ्लोरीन के बीच का बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड, ब्रोमीन ब्रोमीन के बीच का सिंगल बॉन्ड है, आयोडीन हाँ जी पूछो बेटा. सर आपने कहा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में फ्लोरीन की ब्रोमीन से भी कम बताई थी. किसकी? फ्लोरीन की ब्रोमीन. हाँ मैंने यहाँ पे ये बता दिया, क्लोरीन और फ्लोरीन को कंपेयर किया बेटा. मतलब क्लोरीन की फ्लोरीन से ज्यादा होती है, मैंने यही बताया सिर्फ. ओके सर, मैंने पूरा ऑर्डर नहीं बताया. ठीक है फाइन. फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दैट इज मोर देन फ्लोरीन. दिस इज इंपॉर्टेंट. बाकी थर्ड फोर्थ वाला ऑर्डर मैंने आपको नहीं बताया, डोंट वरी, इतना कंफ्यूज नहीं करेंगे. ठीक है फाइन. जो बेसिक चीज है उसके ऊपर स्ट्राइक कर रहे हैं. फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन की अगर हम बात करते हैं, तो फ्लोरीन का साइज होता है वो छोटा होता है. फ्लोरीन का छोटा साइज होने के कारण जो इलेक्ट्रॉन पेयर है दीज आर वेरी क्लोज टू ईच अदर.
क्योंकि फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन पेयर क्लोज है, इसलिए इसके बॉन्ड में स्ट्रेन होती है। स्ट्रेन होने के कारण बॉन्ड डिस्टेंस एंथैल्पी क्या कर जाती है, डिक्रीज कर जाती है। इसलिए फ्लोरीन की बॉन्ड डिस्टेंस एंथैल्पी हमें होनी चाहिए थी ज्यादा, लेकिन हो जाती है कम। इज दैट क्लियर टू ऑल? समझ आ गई? मतलब इसकी अनएक्सपेक्टेडली लेस बॉन्ड डिस्टेंस एंथैल्पी है, नीचे को बॉन्ड डिस्टेंस एंथैल्पी डिक्रीज करती है। आयोडीन के मुकाबले ब्रोमीन की ज्यादा होगी, ब्रोमीन के मुकाबले क्लोरीन की, ठीक है फाइन। लेकिन फ्लोरीन की अनएक्सपेक्टेडली लेस बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी फ्लोरीन की अनएक्सपेक्टेडली लेस है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी भी अनएक्सपेक्टेडली फ्लोरीन की लेस है। इज दैट क्लियर टू ऑल? फाइन। सो दिस इज अबाउट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ हैलोजन ग्रुप्स। इसको लिख लो बेटा।